भैया क्या मुझे इन्फोसिस में जाने के लिए इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा क्या? भैया मैंने सुना था कि इन्फोसिस में जाने के लिए हैक विद इनफाई के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें बहुत ही टफ कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। अरे नहीं नहीं यार, इन्फोसिस तो मेरे ऑन कैंपस आती है। ऑन कैंपस में आके काफी सारे स्टूडेंट्स ले जाते हैं। किसी का 7 लाख का पैकेज लगता है, किसी का 8 लाख का पैकेज लगता है, किसी का 3 लाख का पैकेज लगता है। पर ये नहीं पता कि वो पैकेज लगता कैसे है। Hi everyone, this is Yash Goyal. In this video, we're going to talk about Infosys. Complete details on how Infosys hires for second year, third year, final year students. जितने भी programs Infosys के होते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे वो सारे प्रोग्राम्स जिसके थ्रू Infosys हायर करता है, चाहे वो हैक विद इनफाई हो, चाहे वो इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्रोसेस हो। इन प्रोसेसेस के लिए तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है पर्टिकुलरली, एंड तुम कैसे इस कंपनी को क्रैक कर सकते हो अगर तुम एक फ्रेशर हो। वीडियो का लाइक हम रखते हैं यार 1500 लाइक्स। जैसे इस वीडियो पे 1500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इंटरव्यू प्रिपरेशन का प्रोसेस लेके आएंगे कि इन्फोसिस के लिए अगर तुम्हें इंटरव्यू में पर्टिकुलरली जाके प्रिपेयर करना है तो क्या रोड मैप होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स हम ला रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। इन्फोसिस के प्रोसेस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो इज प्रोफाइल्स। कौन कौन सी प्रोफाइल्स के लिए इन्फोसिस हायर करता है? तो सबसे पहले देयर इज समथिंग नोन एज असिस्टेंट सिस्टम्स इंजीनियर। तो ये 3.6 LPA की प्रोफाइल होती है जो इन्फोसिस ऑफर करता है। उसके बाद एक स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की प्रोफाइल होती है जो कि 6.25 LPA प्रोवाइड करती है। एंड देयर इज समथिंग नोन एज डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जो कि 9.5 LPA का CTC तुम्हें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यार पावर प्रोग्रामर रोल भी होता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। बट ये इन जनरल प्रोफाइल्स हैं। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्फोसिस में जाना चाहता है तो इन प्रोफाइल्स में काम कर सकता है। उसके बाद मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स कौन कौन सी होती है इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्फोसिस ऑन कैंपस जाती है, बहुत सारे कैंपसेस में हायर करती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, चाहे वो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट इंजीनियर हो, चाहे वो सिस्टम्स इंजीनियर हो। उसके बाद देयर इज अ पर्टिकुलर कंपटीशन जिसका नाम है हैक विद इनफाई। हैक विद इनफाई के थ्रू भी वो हायर करती है, उसके प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। देयर इज समथिंग नोन एज इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन एग्जाम। अब इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन एग्जाम का क्या फायदा है, उसमें तुम्हें पार्ट लेना चाहिए, कैसे पार्ट ले सकते हो, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। एंड फिर इन्फोसिस ऑफ कैंपस हायरिंग भी करता है, मतलब जब उसकी ऑन कैंपस हायरिंग खत्म हो जाती है फिर ऑफ कैंपस हायरिंग भी इन्फोसिस कर रहा होता है। तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया आपने सिस्टम्स इंजीनियर बोला, आपने स्पेशलिस्ट इंजीनियर बोला, आपने डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर बोला, इनमें क्या डिफरेंस है? अब यार अगर तुम सिस्टम्स इंजीनियर के लिए हायर होते हो इन TCS तो तुम्हें कुछ इस टाइप के रोल्स मिलेंगे जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस एसोसिएट, जावा डेवलपर, वेब डेवलपर। ये जनरलाइज्ड रोल्स हैं, इनमें तुम्हें कुछ इतना ज़्यादा एफर्ट वाला काम नहीं दिखेगा। उसके बाद एक प्रोफाइल आती है स्पेशलिस्ट इंजीनियर जिसमें तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड डेवऑप्स के रोल्स मिल सकते हैं। एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। तो उसमें कौन कौन से रोल्स मिल सकते हैं? AI ML, बिजनेस इंटेलिजेंस, क्लाउड, सेल्सफोर्स, SAP, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये वाले रोल्स तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुम डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए सिलेक्ट होते हैं एट अ पैकेज ऑफ 9.5 LPA। अब उसके बाद बात करते हैं यार ऑनलाइन टेस्ट की। अगर हम इन्फोसिस के ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले सिस्टम्स इंजीनियर का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें तुम्हें रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है 25 मिनट्स। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 15। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार सेक्शनल कट ऑफ होती है। तुम्हें हर सेक्शन में एक कंसिडरेबल थ्रेशोल्ड से ऊपर मार्क्स लाने हैं तो ही तुम उस सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू एस दिस पर्टिकुलर चैलेंज। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या हो सकता है? इसमें जनरलाइज्ड क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन जैसे न्यूमेरिकल रीजनिंग, सीरीज कंप्लीशन, या फिर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस। तो वो वाले सारे टॉपिक्स तुम्हें इस लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में मिल सकते हैं। इट्स अगेन ऑफ 35 मिनट्स एंड इसमें 10 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। देन देयर समथिंग नोन एज वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी में भी रीजनिंग के क्वेश्चंस जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस, कुछ एक पजल दे दिया तुम्हें, पजल को सॉल्व करना है तो वो वाले क्वेश्चंस। ड्यूरेशन इज 20 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। फिर एक सूडो कोड। सूडो कोड मतलब तुम्हें एग्जैक्टली कोड नहीं लिखना बट तुम्हें जनरलाइज्ड फॉर्मेट में वो कोड का आंसर करना है। बट इसमें जो कोड आता है वो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, तुम इजी से मीडियम लेवल का कोड मान सकते हो। तो अगर तुम वो क्वेश्चन कर लेते हो तो फॉर दैट यू विल बी गिवन 10 मिनट्स एंड तुम्हें उसके लिए 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो वो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट नहीं लगता। देन देयर समथिंग नोन एज न्यूमेरिकल पजल जो की ड्यूरेशन है जिसकी 10 मिनट्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4। उसके बाद बात करते हैं यार ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट। अगर तुम स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की बात करो या डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की बात करो या फिर ऑन कैंपस जब इन्फोसिस आती है तो क्या कुछ पूछा जाता है इन पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के लिए? तो 3 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें 3 घंटे में करने होते हैं। डिफिकल्टी लेवल इसका इन्फोसिस ने खुद बताया हुआ है, मतलब उनकी जो PDFs वो सेंड करते हैं टू डिफरेंट कॉलेजेस, उसमें ये खुद लिखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इजी क्वेश्चन, मतलब इसकी मार्किंग भी कम होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स, देन 30 मार्क्स एंड देन 50 मार्क्स। तो वो नॉर्मल बेसिक DS एल्गोस पे बेस्ड होगा, स्टैक्स पे बेस्ड हो सकता है, क्यूज पे बेस्ड
बेस्ड हो सकता है, लिंक लिस्ट पे बेस्ड हो सकता है। देन देयर इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, उन्होंने लिखा है कि जनरली इट्स बेस्ड ऑन ग्रीडी एल्गोरिथम्स, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे आएगा, किसी भी टॉपिक पे वो क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड इज हार्ड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब इन्फोसिस बोलती है कि वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, बट वो कई बार ग्राफ की कुछ एडवांस एल्गोरिथम पे भी बेस्ड होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे तो बेस्ड हो ही सकता है। इसके लिए तुम्हें कौन कौन सी लैंग्वेजेस अलाउड है यार? सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड जावा में तुम कोड कर सकते हो अगर तुम इन्फोसिस के ऑनलाइन टेस्ट में बैठ रहे हो। आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं Cry.do की। Cry.do इज वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स, जहाँ पे जाके तुम डिफरेंट प्रोग्राम्स एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ जॉब विद एन एवरेज CTC ऑफ 11 LPA, सुपर ड्रीम जॉब ऑफ 22 LPA। इनके बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं यार, जो कि एक्चुअल में तुम्हें जैसे प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, जैसे कंपनीज में प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, उन प्रोजेक्ट के थ्रू दे विल लेट यू नो कि तुम कैसे कंपनीज में जा सकते हो। इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो बहुत फेमस प्रोग्राम्स हैं दैट इज फुल स्टैक डेवलपर प्रोग्राम एंड बैक एंड डेवलपर प्रोग्राम। इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में तुम एनरोल कर सकते हो, तुम सीखोगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जैसे फुल स्टैक में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, MERN एंड बैक एंड डेवलपर प्रोग्राम में जावा, स्प्रिंग बूट, रेस्ट API, MongoDB। उसके अलावा फेलोशिप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, जिसमें तुम प्रोजेक्ट लेड, MERN और बैक एंड स्पेशलाइजेशन सीख सकते हो। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम डिजाइन भी सीख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 वीक का फ्री ट्रायल तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें कोई पैसा पे नहीं करना है। 1 वीक तक तुम इनकी सारी क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हो, तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो कि अगर तुम्हारे लिए ये बेनिफिशियल है कि तुम्हें इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है कि अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यूज को क्रैक करना चाहते हो तो फ्री गाइड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटरव्यूज, फ्री गाइड टू बेस्ट रिज्यूमे एंड फ्री गाइड टू मिनी प्रोजेक्ट्स। मतलब तुम्हें अगर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, कुछ नए, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो तुम ये यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल के तुम ये सारी PDFs फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स कंप्लीटली फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ट्राई जरूर कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब इस इन्फोसिस का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? अगर इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो यार मोस्ट ऑफ द कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए जनरलाइज इंटरव्यू प्रोसेस होता है। मेजर फोकस तुम्हारा DS एल्गोस पे होता है। DS एल्गोस में भी बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स पे नहीं, ईजियर टॉपिक्स पे फोकस होता है। उन ईजियर टॉपिक्स के क्वेश्चंस अगर तुम्हें आते हैं, मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी अगर तुम कर पाते हो, देयर आर हाई चांसेस कि तुम DS एल्गोस वाला पार्ट कवर कर लो। उसके बाद अगर तुम रिज्यूमे में लिखते हो कि तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है, अगर तुम रिज्यूमे में लिखते हो कि तुम्हें DBMS आता है, तो DBMS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फोसिस। आगे हम बात कर रहे होंगे InfyTQ एग्जाम की, उसमें भी DBMS काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो ये वाले दोनों टॉपिक्स अगर तुमने रिज्यूमे में लिखे हैं तो मेक श्योर करो कि तुम्हें सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता है, एंड अगर इसमें से कुछ भी पूछा जाता है तो यू आर एटलीस्ट एबल टू आंसर समथिंग। फिर इसके बाद यार ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मतलब तुम्हें सारे ये पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये वाले सारे प्रॉपर्टीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें क्लासेस, वर्चुअल फंक्शंस, वर्चुअल पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए सो दैट यू कैन आंसर देम इन द इंटरव्यू। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के क्या कुछ होते हैं, एंड प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन कॉन्फिडेंटली। अब प्रोजेक्ट्स भी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सब लोग कर लेते हैं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा यूनिक होगा तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हें नेक्स्ट राउंड के लिए बुला लिया जाएगा एंड तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर सब लोगों के सिमिलर प्रोजेक्ट्स देख रहा है, राइट? सब ने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, या सब ने किसी एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्लोन बनाया। अब तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर कुछ एकदम डिफिकल्ट मतलब डिफरेंट सा होगा तो ही विल नो कि यार इस बंदे ने कुछ नया किया था, तो चलो इसको नेक्स्ट राउंड में पहुंचा देते हैं। तो तुम्हारे चांस है कि इंटरव्यू राउंड तुम्हारा बेटर क्लियर हो सकता है अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा यूनिक हो। ये पर्टिकुलरली सर्विस बेस्ड, मतलब इंटरव्यूअर को अगर इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे प्रोजेक्ट में तो देयर आर वेरी हाई चांसेस तुम्हारा इंटरव्यू राउंड क्लियर हो सकता है। इसके बाद यार बात करते हैं हैक विद इनफाई। हैक विद इनफाई एक कॉम्पिटिशन होता है जो इन्फोसिस कंडक्ट करता है। ये सारे ईयर्स के लिए एलिजिबल होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के सारे स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका पैटर्न होता है कोडिंग कॉन्टेस्ट। सबसे पहले कोडिंग कॉन्टेस्ट होता है। कोडिंग क्वेश्चन कॉन्टेस्ट का लेवल थोड़ा टफ होता है। हैक विद इनफाई के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बन चुकी है जिसका आई बटन में तुम्हें लिंक मिल रहा होगा, तुम जाके चेक कर सकते हो कि हैक विद इनफाई में क्या कुछ आता है, कैसे प्रिपेयर करना है एंड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर मतलब वंस यू क्लियर दैट कोडिंग कॉन्टेस्ट, फिर एक 48 आवर्स की हैकाथॉन होती है। वंस यू परफॉर्म वेल इन दैट हैकाथॉन, फिर तुम्हें पता लगता है कि देयर इज समथिंग नोन एज ग्रैंड फिनाले। तो फिर वो 4-5 दिन के लिए तुम्हें ग्रैंड फिनाले के लिए बुलाते हैं उनके किसी एक ऑफिस में, पुणे ऑफिस में या किसी भी एक ऑफिस में। तो वहाँ ऑफिस में जाके तुम्हें मतलब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तुम 4 दिन कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे होते हो एंड आफ्टर दैट यू आर गिवन इंटरव्यू कॉल्स फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। पावर प्रोग्रामर की प्रोफाइल मिलती है थ्रू हैक विद इनफाई। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर तुम इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम करना चाहते हो। इन्फोसिस ऑफ कैंपस हायरिंग भी करता है, मतलब वंस उसकी ऑन कैंपस हायरिंग खत्म हो जाती है तो ऑफ कैंपस हायरिंग पे फोकस करता है। जनरली अराउंड अप्रैल यू विल सी कि जो करंट फाइनल ईयर का बैच है एंड पिछले 2 से 3 बैचेस जैसे 2023, 2022, 2021, 2020, इन सारे बैचेस के लिए दे विल ओपन अप देयर ऑफ कैंपस हायरिंग। कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। फिर इसमें ब्रांच क्राइटेरिया भी इतना ज़्यादा नहीं स्ट्रिक्ट होता, तुम किसी भी ब्रांच से हो तो तुम पार्ट ले सकते हो।
फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एंड प्रीवियस बैचेस को अलाउ किया जाता है। टेस्ट पैटर्न सेम रहता है जैसे हमने पहले डिस्कस किया फॉर इन्फोसिस, तो ये भी मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर तुम देख सकते हो कि ये वाली ओपनिंग भी आ सकती है। उसके बाद यार बात करते हैं इन्फीटीक्यू सर्टिफिकेशन की। अब इस सर्टिफिकेशन का क्या फ़ायदा है, इस सर्टिफिकेशन को कौन लोग दे सकते हैं? इस सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल है सबसे पहले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, 2023 बैच वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं, इसमें तुम CS IT के अलावा अगर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल से हुआ तुम IT इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो ये वाला प्रोसेस तुम्हारे लिए हो सकता है। चांस टू वर्क एट इन्फोसिस थ्रू दिस, मतलब डिफरेंट पैकेज 3.6 से लेकर 9.5 लाख पर एनम तक की प्रोफाइल्स तुम्हें इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के थ्रू मिल सकती हैं। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है सर्टिफिकेशन स्टेज। सर्टिफिकेशन स्टेज में तुम्हें एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसमें जावा या पाइथन में से 2 लैंग्वेजेस तुम्हें चॉइस दी जाती है। इनमें से ही तुम्हें एक लैंग्वेज चूज करके अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, कोई और लैंग्वेज अलाउड नहीं होती। दिस इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड। अब जावा पाइथन का हैंड्स ऑन 2 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, फिर 10 MCQs आते हैं बेस्ड अपॉन जावा एंड पाइथन अगेन। उसके बाद DBMS, मैंने बोल रहा था कि DBMS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो DBMS के भी 10 MCQs आते हैं। अगर तुम इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब तुम्हारा स्कोर इज अबाव 65%, तुम्हें डायरेक्टली चांस मिलता है इंटरव्यू में बैठने का फॉर सिस्टम्स इंजीनियर की प्रोफाइल, जिसका पैकेज 3.6 LP है। बट अगर तुम कहते हो कि यार सिस्टम इंजीनियर्स प्रोफाइल में मुझे नहीं जाना है, मुझे डिफरेंट प्रोफाइल में जाना है, तो तुम्हारे लिए एक स्पेशल राउंड रखते हैं जिसका नाम है एडवांटेज राउंड। तो वो 3 घंटे का राउंड होता है, उसमें तुम्हें 3 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मिलते हैं जिनका डिफिकल्टी लेवल फिर से वही ईजी, मीडियम, हार्ड वाला हो जाता है। 225 मार्क्स का ये बोल रहे हैं। उसमें भी यू विल हैव एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन जावा एंड पाइथन, तो जावा एंड पाइथन में ही तुम वो कोडिंग राउंड दे सकते हो। अगर तुम उसको क्लियर कर लेते हो फिर तुम्हें बुलाया जाता है फॉर स्पेशलिस्ट या फिर डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की प्रोफाइल के लिए। अगर इन केस तुम्हारा एडवांटेज राउंड क्लियर नहीं होता है तो तुम्हें सिस्टम इंजीनियर्स की इंटरव्यू का चांस तो फिर भी एनीवेज मिल ही रहा है। तो डेफिनेटली यार ये भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें अपना पैकेज इंक्रीज करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें 9.5 या तुम्हें 6.5 वाली प्रोफाइल में जॉब मिले, तो दैट इज समथिंग यू कैन ट्राई ऑन। काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तुम्हें इन्फोसिस के बारे में, इन्फोसिस कब कब हायर करती है, हायरिंग प्रोसेस क्या होता है। अब बात रह गई है कि इन्फोसिस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसके लिए अगर वीडियो पे 1500 लाइक्स हो जाते हैं तो उसी टाइम देयर बी अ वीडियो जिसमें तुम्हें इन्फोसिस का कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा। आपको फॉलो करके तुम इन्फोसिस ही नहीं, मतलब और भी जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज है तुम उनमें पार्ट ले सकते हो, उनका प्रोसेस को ईजिली क्लियर कर सकते हो। तो वेट किस बात की यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पे आता रहता है। मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।